एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों को क्षेत्रविधि में जो कि पूर्व में हम बता चुके थे वृत्त, आज अर्धवृत्त के बारे में बताएंगे। उसका सूत्र कैसे बनता है और आप उसे याद कैसे रखेंगे, क्योंकि सूत्र याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर उसे सही तरीके से समझ लेते हैं तो सूत्र अपने आप आपको याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले हम उसका सूत्र का निर्माण कैसे होगा उसके बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद उससे संबंधित एक दो मैथ बता देंगे। अब प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें एवं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब स्टार्ट करते हैं। तो अर्धवृत्त, पूर्व में हमने बताया था वृत्त, आज बता रहे हैं क्या? अर्धवृत्त। मतलब वृत्त का आधा। क्या? वृत्त का आधा। अब जो है सबसे पहले चलते हैं वृत्त की परिधि, यानी अर्धवृत्त की परिधि। वृत्त की हो गई थी, अर्धवृत्त की परिधि। अब जो है इसका सूत्र का निर्माण कैसे होगा, तो हम लोगों ने सीखा था कि केंद्र, ठीक है, एक केंद्र होता है। अब ये जो दोनों इधर से इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर से इधर और एक केंद्र से इधर, ठीक है। एक केंद्र से बाएं तरफ और एक केंद्र से दाहिने तरफ रेखा जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? एक आर। और ये भी आर हो गया, यानी 2r हो गया। पूरा जो है यहां से यहां तक हो गया 2r, या इसी को बोलते हैं डी, डायमीटर, ठीक है। आर त्रिज्या 2r हो गया, यानी हो गया 2r, और 2r को बोलते हैं क्या? डी, यानी डी बराबर 2r। अब जो है चूंकि वृत्त में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि पूरे चारों तरफ के क्या है, चारों तरफ के जो दूरी होता है वही जो है वृत्त की परिधि होता है। अब यानी जब हम वृत्त की परिधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr, ठीक है। लेकिन यहां पर अर्धवृत्त है तो अब तो हमारा हो जाएगा क्या? आधा, ठीक है। 2πr का आधा, वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। अब यहां देखिए, यहां पर हम कैसे परिधि निकाला जाएगा उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr। अब इसका आधा हो गया अर्धवृत्त की, तो नहीं, अर्धवृत्त की 2πr का आधा जो है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है चारों तरफ के एरिया में हमारा जो है यह भी आ गया। क्या आ गया? यह भी आ गया। यहां से यहां तक की दूरी या तो d लिखिए या तो 2r लिखिए। तो अब हम प्लस 2r लिख देते हैं। जो ये दूरी आया यहां से यहां तक का, यह भी जो है परिधि के अंदर में ही आएगा, यही हमारा जो बढ़ जाता है। अब आइए इसे आगे बढ़ाते हैं। ये 2 खत्म हो गया, हमको मिल गया πr प्लस 2r। r दोनों में कॉमन है तो r ले लिए कॉमन, पाई प्लस 2। यही हमारा जो है वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि होता है। इसे जो है अलग अलग बुक में दो तरीके से लिखते हैं। दो तरीके से क्या लिखते हैं? अब देखिए, r को हम क्या कर रहे हैं? r क्या है? डायमीटर का दुगना है, मतलब d का दुगना है। तो अगर हम इसके या दूसरे तरीके से अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा? r को d/2 लिख सकते हैं, d/2, d का आधा बाई पाई प्लस 2, इस तरह से लिखा रहेगा।
या इसी को लिखा रहेगा इस प्रकार से d इंटू पाई प्लस 2 बाई 2। यह जो है अर्धवृत्त की परिधि हो गया। क्या या तो आप यहां तक से भी बना सकते हैं r कोष्ट पाई प्लस 2 यानी r इंटू पाई प्लस 2, या दूसरे तरीके से d इंटू पाई प्लस 2 बाई 2। बात वही है। या तो आप यहां से चले या तो यहां से चलो। अब जो है हम लोग वृत्त का सॉरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पर चलते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में क्या है कि हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यही जो है अर्धवृत्त के लिए, चूंकि क्षेत्रफल एरिया होता है, ये जो अंदर का जो एरिया है वही क्षेत्रफल होता है, तो यहां पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस केवल वृत्त की का क्षेत्रफल जो होता है उसी का आधा हो जाता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसे जो है दूसरे तरीके से आपके बुक में लिखा हुआ रहता है कि पाई ई आर जो है, ठीक है, आर को क्या लिखते हैं हम लोग, डी बाई 2, डी बाई 2, आर जो है आर बराबर डी बाई 2 लिखते हैं हम लोग। तो यहां डी बाई 2 के स्क्वायर क्या हो गया, आर के जगह पर डी बाई 2 का स्क्वायर बटा हमारा पूरा जो है बटा में 2 है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहां जो है पाई आपका हो गया डी के स्क्वायर डी स्क्वायर बटा ये 2 दूनी 4 आई 2 8 यानी 4 दूनी 8 हो गया, यानी पाई डी स्क्वायर बटा 8। यही हमारा जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब जो है आप इसे याद करके लिख सकते हैं, मतलब याद नहीं करने की जरूरत है, आप समझ गए होंगे। या आप इससे बना सकते हैं या भी इससे बना सकते हैं, बात वही हुआ, सेम हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब हमारा पूर्व में से इससे ही हमारा हो रहा है और हम सारा काम जो है आर से करते हैं, त्रिज्या से करते हैं, तो अगर डी दिया हुआ भी होगा तो हम उसका आधा कर लेंगे, त्रिज्या बना लेंगे और उसे हम सोल्व कर लेंगे, तो यही हमारा काम आ जाएगा। फिर इतना लंबा आगे आने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार इसमें भी है कि हमारा इससे ही काम चल जाएगा, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर है, आप जिससे भी आप बना सकते हैं। अब जो है हम एक मैथ का सोल्व कर लेते हैं कि कैसे बनाएंगे, उसका मान कैसे रखेंगे। तो चलिए इसे आप उतार लीजिए और तब जो है हम आगे बताते हैं। अब मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं कि आपको प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्न दिया हुआ है कि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्या है, प्रश्न में 7 सेंटीमीटर है किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो उस अर्धवृत्त की परिधि एवं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करा, यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या, प्रश्न में दिया हुआ है यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब आइए प्रारंभ करते हैं। तो सूत्र हम लोग क्या ज्ञात किए थे, r इंटू
पाई प्लस 2, क्या है r इंटू पाई प्लस 2 ज्ञात किए थे। ठीक है, अब जो है हम यहां वैल्यू दे देते हैं। तो अब आइए 7 का मान दे दिए, पाई का मान 22/7 प्लस 2, यही था हमारा। अब देखिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में नहीं जोड़ते हैं। अब देखिए ब्रैकेट में भी जोड़ के आप निकाल सकते हैं, लेकिन इजी वे में क्या होगा, आप दोनों को बाहर कर दीजिए इस प्रकार से। 7 को इससे मल्टीप्लाई भी है, 7 का इससे भी मल्टीप्लाई है, तो 7 गुने 22/7 जोड़ 7 गुने 2 कर सकते हैं, दोनों में कॉमन है। 7 7 खत्म, 22 प्लस 7 दूनी 14, 4 2 6, 2 अब 1 3, 36 सेंटीमीटर इसका जो है क्या हो गया, परिधि हो गया। क्या हो गया, वृत्त की सॉरी अर्धवृत्त की परिधि कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर। अब उसी प्रकार से है हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या हो गया, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब आइए प्रारंभ करते हैं, आर का वैल्यू देते हैं 1/2 गुने 22/7 गुने कितना है 7, 7 हमारा त्रिज्या दिया हुआ है, काट देते हैं 7 से 7, 2 से 11, हमारा आंसर आ गया क्या, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल स्क्वायर में लिखते हैं तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से जो है हम आप अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकालना सीख गए, और अगर उसका मैथ दिया हुआ है तो उसे कैसे बनाएंगे आप देख लिए। अब जो है आपको वृत्त हो या अर्धवृत्त हो, किसी में भी कोई समस्या नहीं होगी। वृत्त के बारे में जो दिया हुआ है हमारा आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वृत्त को भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको अर्धवृत्त में कोई समस्या नहीं होगी। और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं आपको क्षेत्रमिति से संबंधित इस प्रकार के अनेक वीडियो आपके लिए लेते आता रहूंगा। धन्यवाद।